क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इस विज्ञापन से अधिकतर लोग वाकिफ़ हैं, पर जो असली और अगली लाइन होनी चाहिए थी वो ये कि क्या आपके नमक में प्लास्टिक है? जी हाँ, मैं श्रद्धा राय जिम्मेदार कौन पे लेके आई हूँ आज एक ऐसा मुद्दा जो न केवल आपके लिए बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमने अपनी आने वाली जनरेशन को जहर की सौगात दे दी और इसका जिम्मेदार कौन। आज से लगभग कुछ साल पहले हमारे दादा दादी, नाना नानी 70-75 की उम्र में भी भाग दौड़ के काम कर लेते थे, जबकि उस समय पे संसाधन, सुख सुविधाएं आज के दौर से बहुत कम थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 30-35 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक से लोग मौत के मुंह में समाने लगे। तो जवाब स्पष्ट और साफ है, पर्यावरण की बर्बादी। इसमें से एक प्रमुख कारण है प्लास्टिक। नीदरलैंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 22 लोगों पे एक टेस्ट किया गया जिसमें 17 लोगों के खून में मैक्रोप्लास्टिक पाया गया। ज़मीन और पानी जिसके बिना हमारा निर्वहन असंभव है, इसको बर्बाद किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक ने। पिछले कुछ वर्षों में भारत एक प्लास्टिक के ढेर में तब्दील हो चुका है। क्यों? केवल हमारे छोटे छोटे स्वार्थों के कारण। प्लास्टिक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो आइए आंकड़ों से समझते हैं कि कैसे प्लास्टिक ने हमारे जीवन को, हमारे पर्यावरण को बर्बाद किया है। 1950 से लेकर 2019 तक 800 करोड़ टन प्लास्टिक के ढेर को हम जमा कर चुके हैं, यानी कि 30 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें से केवल 9% ही रिसाइकल में जाता है और 12% ही हम इसे नष्ट कर पाते हैं। इतना ही नहीं, 10 नदियाँ 90% कचरा महासागर में ले जाती हैं। साउथ कोरिया एंड ग्रीन पीस ईस्ट एशिया की रिपोर्ट के हिसाब से जब उन्होंने 39 सॉल्ट ब्रांड पे टेस्ट किया तो पाया 36 सॉल्ट ब्रांड्स में माइक्रो प्लास्टिक है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्या आपके नमक में प्लास्टिक है? आज इस मुद्दे को उठाने का केवल एक कारण है, क्योंकि फिर से हमारी सरकार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि एक ऐसा प्लास्टिक जिसको आप एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं और जिसको नष्ट होने में वर्षों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि एक प्लास्टिक कप को नष्ट होने में लगभग 50 साल लग जाते हैं, वहीं पे एक पानी की बोतल को नष्ट होने में 400 से 500 साल लगते हैं। इसीलिए हमारी सरकार इन सभी चीज़ों पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड यूज़ पे प्रतिबंध लगाने जा रही है। इनमें शामिल हैं ये सारे 19 सामग्री: ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक फॉर बलून्स, फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टीरीन यानी कि थर्माकोल, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फोर्क्स, स्पून्स, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रे, wrapping or packaging film around sweet boxes, invitation cards, cigarette packets, plastic or PVC banner less than 100 microns and stirrer. सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हमें देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना ही है। ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल पूरी तरह हमें रोकना होगा। ये हमारे ही कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों में गंदगी न डालें। यूँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सन 2019 से इसके लिए प्रयासरत हैं और लगातार इस विषय पे गंभीरता के साथ कोशिश कर रहे हैं, पर क्या फिर एक बार ये सारे प्रयास घटिया राजनीति के बलि चढ़ जाएंगे, या फिर एक बार गरीब वोट बैंक की दुहाई देकर ये सारी योजनाएं बर्बाद की जाएगी? यकीन मानिए, जिस देश को गीला और सूखा कचरा कैसे डिस्पोज करना है समझाने में वर्षों लग गए और फिर भी आज कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, तो प्लास्टिक के दूरगामी दुष्परिणाम समझाना आसान नहीं होगा।
पर इसके बिना स्वस्थ पर्यावरण की उम्मीद रखना असंभव है। आज समय की मांग है कि आप, हम और सभी मिलके आम जनता को जागरूक करें और उन्हें समझाएं कि मोदी जी के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए साथ दीजिए। थोड़ा महंगा ही सही, पर जिंदगी की कीमत से बहुत सस्ता मौका है ये, इसे हाथ से ना जाने दीजिए। और जो भी विपक्षी दल इसका विरोध करें तो आप भी खुल के उनका विरोध कीजिए, क्योंकि ये सवाल है आपके बच्चों का। अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं और नए मुद्दों के साथ आपको लेके आ सकूं जिम्मेदार कौन पर। तब तक के लिए नमस्कार।